मोदी सरकार 3.0 का बजट आज निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर रख दिया है। मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इस बजट को सराह रहे हैं और कुछ इस बजट में कमियां बता रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी। स्वर्णिम जी, आज के इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो ये बजट बेहद निराशा पूर्ण बजट है, क्योंकि हमने 10 साल से जो समस्याएं गिनाई उनको आज समस्या तो माना केंद्र सरकार ने, महंगाई को, बेरोजगारी को, और जो हमारे एमएसएमईज हैं उनके जो नुकसान हुआ उसको आज समस्या तो माना, लेकिन उनके लिए कोई हल नहीं निकाला। रोजगार के संकट को हल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया, महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय नहीं हुए, बचत लोगों की हो ऐसा कोई हमें समझ में नहीं आता। किसानों के लिए जो सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, जो 55% लोगों को रोजगार देता है, उसके लिए कुछ नहीं दिया। बल्कि आप आश्चर्य करेंगे, 2019-20 के मुकाबले बजट कम हो गया इस बार, जो खर्चा एलोकेट हुआ है वो कम है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कितनी किस कृषि के प्रति, रोजगार पाने के आस रखने वाले नौजवानों के प्रति किस तरह का रवैया इस सरकार का है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का तो नाम सुनने के लिए आज कान तरस गए पूरे बजट भाषण में। कोई चार मंत्री होने का दावा यहाँ पे करने वाले, हमारे डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 4 तो छोड़िए, एक योजना नहीं दी। 2 मंत्री कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर है, सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर, लेकिन मिला क्या राजस्थान को? कुछ नहीं। ना किसी इंडस्ट्रियल सर्किट में जगह मिली, ना टूरिज्म सर्किट में जगह मिली, ना जो कृषि के लिए एग्रीकल्चर सर्किट बनाया उसमें जगह मिली है। तो राजस्थान के लिए जो सबसे बड़ी आस थी पेयजल की, जल जीवन मिशन के तहत स्पेशल पैकेज की, ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होकर के काम हो जाए, कुछ भी नहीं मिला। तो न पेयजल की समस्या का निदान राजस्थान को मिला, न राजस्थान को टूरिज्म सेक्टर में किसी प्रकार की सहायता मिली, न चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के लिए कोई पैकेज मिला। तो ये बेहद ही निराश करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब तीसरा कार्यकाल होगा तो उसके अंदर अभी मैं आपको केवल स्टार्टर्स दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी थाली जो है वो सच के तैयार है। आपको कितना इस बजट से महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम पे क्या क्या सरप्राइजेस और ओपन हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए है कि जिस थाली की आप बात कर रहे हैं, 2047 तक आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। 23 साल बाद या थाली तक आप पहुंच पाएंगे या थाली रहेगी, ये हमें 23 साल बाद पता पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि जो भी घोषणाएं होती हैं, जो भी बात आती है, योजना है, वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए, कि अब आने वाले 5 साल में इतना करेंगे। तो ये आज क्या हो रहा है इसका कोई पता नहीं है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ ज़रूर हमारी कॉपी की हमारे न्याय पत्र से, कि हमने कहा था कि स्टाइपेंड देंगे और जो ग्रेजुएट्स हैं, सभी ग्रेजुएट्स, इनको हम इंटर्नशिप देंगे। उसमें से कुछ इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन बाकी ग्रेजुएट्स का क्या? जब वो इंटर्नशिप पूरी कर लेगा उसके बाद का क्या? इस पर कोई सरकार आज मौन है। जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं जो भरने चाहिए केंद्र सरकार को, उस पर सरकार मौन है। क्या सब कार्य अब प्राइवेट सेक्टर को करना है? तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, आप हर चीज़ आउटसोर्स करना चाहते हो, वो गलत है। सरकार खुद क्या काम करेगी इस पर कोई विज़न नहीं है। इसलिए युवा निराश हैं, महिला निराश हैं, किसान निराश हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रदेश, उसकी तो कोई शायद आस जो थी वो भी अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद डबल इंजन की सरकार, बिना इंजन की सरकार प्रतीत हो रही है। कहा यह जा रहा है कि किसी को मछली देने से अच्छा है उसको मछली पकड़ना सिखा दो। देखिए, हवा में मछली नहीं पकड़ी जाती है ना, और मछली देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसकी बजाय रोज़गार कैसे देंगे यह अभी पता नहीं है। एमएसएमई सेक्टर की बात आप करते हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को आप बढ़ावा कैसे देंगे, उसको पैरों पर कैसे खड़ा करेंगे? क्योंकि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है एमएसएमई सेक्टर देता है। अगर चीन से सस्ता माल आयात करने की नीति आप बंद नहीं करोगे तो एमएसएमई सेक्टर अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? तो इसलिए ये सब बेईमानी की बातें हैं। आज आपने एक भी रुपया आने वाली जनसंख्या जनगणना के लिए जो है एलोकेट नहीं किया, तो जो 12 करोड़ लोग आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाहर हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ जनसंगणना नहीं हुई है, तो उनको कैसे सहायता मिलेगी? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इससे इतिश्री करते हुए केवल और केवल जो है एक लीपापोती का बजट बनाया है। जब इन्हीं के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हमारी सरकार से मांग करते थे उस ज़माने में, आज से 10 साल से पहले,
कि कर नहीं देना पड़े, वो आए ज़ीरो से जो स्लैब है वो जो 3 लाख का ये बता रहे हैं वो 5 लाख होना चाहिए। तो आज क्या हुआ भाई, आज तो आपकी सरकार है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाथी के दांत जो है ना दिखाने के और खाने के, और ऐसे मोदी जी के वादे और मिलने वाली चीज़ें और होती हैं। एक आखिरी सवाल साहब कि इस बजट को देखते हुए आज जो प्रदेश के अंदर एक मांग, मैंने जब लोगों से बात की तो निकल के आई, मध्यम वर्ग बड़ा परेशान है। मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में क्या दिया गया है, और क्या आपको ये लगता है कि इस बजट से आने वाले समय में मध्यम वर्ग के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम होगा क्या? देखिए, महंगाई का बोझ किसी प्रकार से कम होता नज़र नहीं आ रहा। जब तक आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पर जो आपने एक अतिरिक्त टैक्स लगाया, सेस लगाया, वो नहीं घटाओगे, वो नहीं हो सकता। मध्यम वर्ग की बचत नहीं हो रही है, मध्यम वर्ग की आय नहीं बढ़ रही है, महंगाई लेकिन उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। तो जो मध्यम वर्ग है वो तो परेशान है ही, टैक्स भी देना पड़ रहा है, आय भी नहीं है और बचत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें है, लेकिन केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है, जबकि सबसे बड़ा तबका मध्यम वर्ग का है। मध्यम वर्ग के लोगों को अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को जो है अपने रहने के लिए खाद्यान्न है या अन्य प्रोडक्ट्स हैं या मकान है, इनके लिए कम कीमत पे वस्तुएं चाहिए। आपको टैक्स में अगर एग्जेम्पशन में छूट देते, मान लीजिए 2 लाख तक की आपने सीमा तय करी कि हाउसिंग लोन की, उसको बढ़ाते तो कुछ समझ में आता कि बचत करे। आपने 1.5 लाख तक की जो एक लिमिट 20 साल से है ATC के तहत, उसको आपने बढ़ाया नहीं है, बदला नहीं है, तो किस आधार पर बचत को आप बढ़ावा दे सकते हैं? नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब रोज़गार नहीं बढ़ रहे, जब आपके यहाँ पे महंगाई नहीं घट रही, और इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्री जो रोज़गार देती थी वो नहीं बढ़ रही, सबसे बड़ा सेक्टर कृषि का, वहाँ पे लागत तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी उत्पादन की खरीदने के लिए MSP का जो कानून आपको बनाना था, वादा करके आपने नहीं बनाया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में बनाना था, नहीं बनाया, तो फिर किस सेक्टर को आपने दिया? कुछ किसी को नहीं दिया, सब खाली आते हैं। केवल कुछ उच्च या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि जो पर्सनल टैक्स है उसका कलेक्शन कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी के टैक्स से सरकार चला रहे और कॉरपोरेट टैक्स कम हो रहा है, तो राहत किसको मिल रही है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं साहब कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये बजट पूरी तरह से राजनीतिक दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और इसलिए दिख रहा है कि राजस्थान ने क्या पाप किया और स्टेट्स ने क्या पाप किया, तो किसी और स्टेट के लिए बाकी एलोकेशन होना चाहिए ना सबके लिए, वो तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले, 10 साल पहले आपने वादा किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, नहीं निभाया था, आज भी नहीं दिया वो तो। आंध्र के साथ क्या वादे हुए हमें नहीं पता, कुछ समय पहले तक तो इन्हीं जो आज सत्ताधारी दल है आंध्र में, उनको विरोध में बड़े अनर्गल बातें भी प्रधानमंत्री जी के मुंह से हमने सुनी थी। लेकिन आज जिस तरह से लगा, तो ऐसा लगा कि शायद अपनी कुर्सी की 2 टांगें बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक राजनीतिक बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन अन्य स्टेट्स की ज़रूरतों का भी ख्याल रखना जरूरी था। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ राजस्थान को स्पेशल पैकेज चाहिए। हमारी सरकार थी, आपने सौतेला व्यवहार किया, लेकिन आज तो देते, कम से कम पेयजल की समस्या तो यहाँ पे निदान होता, कुछ आगे बढ़ती, लेकिन सौतेला व्यवहार जारी है। 10 में से कितने नंबर? नहीं, 10 में से इसको नंबर ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये बजट नहीं है, ये तो राजनीति है। इसलिए राजनीति जब की है बजट की बजाय, तो फिर क्या नंबर दें? बाकी तो जनता देगी नंबर। अब ये बजट नहीं है, ये एक राजनीति की गई है, और राजनीति के ऊपर क्या तो आकलन करें और क्या नंबर दें। प्रधानमंत्री कहते हैं 4 वर्गों में देश को बांटा गया है, गरीब, महिला, युवा और मध्यम वर्ग। यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इन चारों ही वर्गों को कुछ नहीं दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।